माघ महामहत्तम अध्याय 20। हरे कृष्णा, राधे राधे। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के समय मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर ही करना चाहिए, भले पूरे माघ स्नान के योग ना बन सके, लेकिन एक दिन के स्नान से ही श्रद्धालु के कम से कम जो पाप होते हैं जीवन के, वो खत्म हो जाते हैं और स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए नियम से, भाव से इस माघ मास का उपयोग करो और अपने पुण्य कर्मों को आसानी से बढ़ा लो। ये एक तरह से मुझे तो बम्पर सेल लगती है। आप सोचो आपको क्या करना है, अभी भी समय है। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महात्म का अध्याय 20 सुनेंगे। प्रथम पूज्य वंदन करो महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ना कोई छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है निशाबाद की भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हम माघ महामहत्तम के अध्याय 19 में बंदर और सरस का प्रसंग सुन रहे थे, जिसमें सारस ने बंदर को उसके पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाया। अब आगे सारस से अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनने के बाद वो बंदर बोला कि अब तुम मुझे अपने पिछले जन्म का वृत्तांत सुनाओ और बताओ कि तुम मेरे पुरोहित थे, फिर सारस क्यों बने। अब ये सुनकर वो सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। एक समय राजा होकर तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न का दान किया था। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर कर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में और फिर रक्त कदुर्म नरक में, जहां पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ, नाभि तक नीचे सर और ऊपर पैर किए हुए, पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाता रहा। वहां मैं 3000 वर्षों तक उस यातना को भोगता रहा। 3000। मैं उस नरक के दुख का वर्णन भी नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर मैंने ये सारस का जन्म पाया, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। उसको मैंने एक जुआरी को दिया था, इसी से मैं सारस योनि में आया। ये मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से ये मेरी स्त्री और इस जन्म में सारसी हुई। ये सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी ये स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके बाद गौर योनि में और फिर जाके दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें पाप और पुण्य दोनों ही करा जा सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छोड़ता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर अगला भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पिछले जन्म के वृतांत को जानते हो।
आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। इसके बाद वो प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का ये संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मेरे मोह तथा शोक का भी अंत हुआ। फिर वो प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महत्तम सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा, इसलिए ये जल तुमसे मांग रहा हूं। मैं प्रेत योनि में बड़ा दुखी हूं। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वो हमारे साथ 8 वर्षों तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वो राक्षस योनि त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना बहुत दुर्लभ है, उसमें दुख पा रहा हूं। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देके मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं उनको बचा लो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्यागने की इच्छा नहीं करता। इसके बाद वो ब्राह्मण देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वो पथिक बड़ा विस्मित हुआ और वो अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडाए तथा मूर्खता सब कर्मों से ही मिलती है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वो ही धन्य है। अब ये सुनकर प्रेत रूपी केरल का जो ब्राह्मण वसु था वो गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब वो पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए ये गंगा के संगम का जल लाया हूं। अब बीच में तुमने ये जल मुझसे मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूं, पर मैं कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूं। इसलिए मैं तुम्हें जल देके तृप्त करके अपने माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। इसके बाद वो देवदूती ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक उस जल को पिया और उसी समय वो प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। इसके बाद वो पिशाच रूपी राजा चित्र कहने लगा कि मुझे केरल ब्राह्मण वासु की इस कथा ने बड़ा आनंद दिया। जो बिंदु मात्र गंगा जल से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसके बाद देवदूती उस पिशाच रूपी राजा चित्र को बोले, हे पिशाच सुनो, मैं समझता हूं कि ब्रह्मा जी भी इस गंगा जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस गंगा जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं वो गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करे तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। ये सब सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र वहां से चला गया और जब माघ का महीना आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महत्तम के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वो गंधर्वों से सेवित
उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। इसके बाद लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले, सो हे द्विज, ये पाप मोचन नाम का पुराना इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। ये पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम्हारा पुत्र और ये सभी गंधर्व कन्याएं सद्गति पाने के लिए हमारे साथ प्रयाग चलो। वहां पर हम सब ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर शाप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश ऋषि के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। इसके बाद लोमेश ऋषि के साथ ही सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ महा महत्तम अध्याय 20 समाप्त। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे। ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान रे। ये याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपने आप को भगवान को आश्रित कर दो। और देखो, राजा चित्र की कथा से हमें पता चलता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में बोला है कि जो मुझको पूजे शिव को नहीं और जो शिव को पूजे मुझे नहीं, दोनों पापी हैं। इसलिए दोनों में भेद मत करो, ये बहुत गलत होता है। प्रेम से, मन से, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ इस कलयुग में मुक्ति पाना चाहते हो, भक्ति पाना चाहते हो, शक्ति पाना चाहते हो, प्रेम पाना चाहते हो, तो उसका एक सरल आसान रास्ता है नाम जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ बस यही बोलते रहो। और एक रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि माघ मास के प्रभाव को सबको बताकर हम अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।